चीन अपने विस्तारवादी एजेंडे पर कायम है। फिर से ताइवान की सीमा में चीनी लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। यही हमारी सबसे पहली और बड़ी खबर है आज सुपर प्राइम टाइम में। इसके अलावा तमाम और बड़ी खबरें आपको अगले 1 घंटे तक दिखाएंगे, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन बात सबसे पहले चीन, ताइवान और अमेरिका की। अमेरिका ने चीन की हरकतों पर नाराजगी जताई है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने भी ताइवान का साथ देने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ताइवान का साथ देगा। इस सब के बीच 15 नवंबर को जो बाइडेन और शी जिनपिंग के साथ बातचीत होने वाली है। दोनों के बीच वर्चुअल मीटिंग होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में ताइवान के साथ साथ एलएसी पर चीन की हिमाकत को लेकर चर्चा होगी। विनाशक अग्निबाण, बेहिसाब बारूद बरसाने वाले लड़ाकू विमान, जर्रा जर्रा थराने वाली महातबाही, और लाशों की ढेर लगाने वाली बर्बादी। क्या चीन की नई चाल वैश्विक शांति पर भारी पड़ने वाली है? क्या ऐसे ही महायुद्ध की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ड्रैगन? क्या लाल सुल्तान अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दुनिया को जंग में झोंकने की प्लानिंग कर चुका है? आकांक्षाओं में लिपटे ये बारूदी सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इसकी 3 वजहें सबके सामने हैं जो बता रही हैं कि ड्रैगन के दिमाग में बारूदी साजिश घूम रही है। मसलन नया विनाशक चीन एयरक्राफ्ट कैरियर, ताइवान पर चीन की विस्तारवादी नजर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिमाकत। अब जरा एक एक कर बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह की चालों को समझिए और जानिए कि कैसे चीन अमन को छिन्न भिन्न कर सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है। यही है ड्रैगन का नया विनाशक हथियार, जिसे टाइप 003 कैरियर नाम दिया गया है। पीएलए यही नया विध्वंसक जहाज बना रहा है। रिपोर्ट की माने तो टाइप 003 के आंतरिक कार्यों को सितंबर और अक्टूबर के महीनों के बीच पूरा किया गया है। 3 से 6 महीने के अंदर इसे लॉन्च करने की पूरी तैयारी है। कैरियर लियोनिंग और शेडोंग के बाद चीन अब टाइप 003 एयरक्राफ्ट बना रहा है। हालांकि पीएलए से बेहद गुप्त तरीके से बना रहा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक शंघाई शिपयार्ड में टाइप 003 एयरक्राफ्ट बना रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर में 3 विशाल कैटापोल्ट भी हैं, जिनके जरिए विमान हवा में लॉन्च कर सके। एयरक्राफ्ट कैरियर को डेक के बीच में ट्रांसफर करने के लिए हथियार, रेडार और लिफ्ट जैसे कुछ उपकरणों पर काम पूरा हो चुका है। टाइप 003 पर कैटापोल्ट को शामिल करना पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कैटापोल्ट असिस्टेड टेक ऑफ अरेस्ट रिकवरी सिस्टम का मतलब है कि टाइप 003 अपने पूर्ववर्तियों के तुलना में एक बड़े विमान ऑपरेट कर सकता है। यानी समंदर से चीन की मारक क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अमेरिका के लिए चाइनीज चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाएगा। जानकार बताते हैं कि अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए ये एयरक्राफ्ट बना रहा है। चीन अपने एयरक्राफ्ट को ऐसे वक्त में बना रहा है जब चीन की ताइवान पर गिद्ध नजर लगातार बढ़ रही है। हालांकि ताइवान के पीछे अमेरिका तनकर खड़ा हुआ है और इन सब के बीच ताइवान को लेकर जो विवाद मचा हुआ है, इसमें अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी जंग के मैदान में कूदने के लिए तैयार है। ताइवान के आसमान में बार बार ड्रैगन हद लांघ रहा है। बार बार चाइनीज लड़ाकू विमान ताइवान को डरा रहे हैं। 13 नवंबर को एक बार फिर से पीएलए के 4 एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा के अंदर दाखिल हुए। दावा किया जा रहा है कि ताइवान के दक्षिण पश्चिम में चीन के 2 J-11 और 2 J-16 लड़ाकू विमान दाखिल हुए। ताइवान की सेना ने पलटवार किया, तब जाकर दोनों वापस लौटे। इसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने साफ सरल स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि वो ताइवान के साथ है।
चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटल ने कहा है कि चीन यदि ताइवान की यथास्थिति को बदलने के लिए बल प्रयोग करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी कार्रवाई करेंगे। अगर अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए कार्रवाई करता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अमेरिका के साथ ना होना अकल्पनीय होगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा था कि हम ताइवान की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं। जो बाइडेन जल्द ही शी जिनपिंग के साथ इस बार आखिरी बात भी करने वाले हैं। जिनपिंग और बाइडेन की बैठक के बारे में विस्तार से जानने से पहले जान लीजिए कि दोनों में सिर्फ ताइवान को लेकर बातचीत नहीं होगी, दोनों में चीन की विस्तारवादी मंशा पर बात होगी। दरअसल चीन की नजर हिंदुस्तानी जमीन पर भी है। एलएसी पर वो लगातार साजिशें रच रहा है। लद्दाख के अलावा अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम तक विवाद है, लेकिन भारत हर स्थिति, हर समय, हर हालात में चीन को माकूल जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बाद अब चीन हिमाचल प्रदेश पर भी अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। हिमाचल के किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिलों से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 240 किलोमीटर लंबे हिस्से में चीन अचानक एक्टिव हो चुका है। वहां चीन ने सड़क, पुल और हेलीपैड के निर्माण में तेजी लाई है। चीन की चींटी सेना की मौजूदगी बढ़ाई है। पिछले 1 साल के दौरान चीन ने सेना की उपस्थिति बढ़ाई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पारेचू नदी के उत्तरी किनारे के चुरुप इलाके में नई सड़क का निर्माण कर रहा है। चीन बॉर्डर इलाके में शातकोट, चुरुप और डनमुर गांव में भी तेजी से काम कर रहा है। चीन इन गांवों में नई बिल्डिंग के साथ ही हाई क्वालिटी सर्विलांस इक्विपमेंट भी लगा रहा है। इस बार खबर है कि चीन ने सरहद से सटे मांझा और शांगरांगला के बीच लपचा दर्रे के नजदीक रांडो गांव में जो स्थायी अड्डा है, इसके पास निर्माण कार्य को काफी ज्यादा तेज कर दिया है। चीनी सेना की तरफ से लपचा पास में सैनिकों के लिए घर भी बनाए जा रहे हैं और साथ ही जानकारी यह भी है कि क्यू गांव में कंस्ट्रक्शन का सामान जमा किया गया। बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर 1962 युद्ध के दौरान भी शांत रहा था, लेकिन हाल के दिनों में चीनी सेना ने इन इलाकों में गतिविधियां तेज कर दी। इतना ही नहीं, चीन इस बार पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके में भी बारूदी साजिश कर रहा है। यही वजह है कि सीडीएस बिपिन रावत ने कहा है कि भारत की सुरक्षा के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि सीडीएस रावत ने साफ साफ कहा है कि चीन की किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए हिंदुस्तानी शूरवीर 24 घंटे तैयार है। लेकिन जिस तरह एलएसी पर चीन चौतरफा चालें चल रहा है, उससे हालात विस्फोटक बनते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब शी जिनपिंग से मिलेंगे तो एलएसी को लेकर भी बातचीत होने वाली है। जो बाइडेन और शी जिनपिंग में मुलाकात होगी। ये मुलाकात वर्चुअली होगी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों बात करेंगे। जिसकी चर्चा हो रही थी उसकी तारीख अब तय हो चुकी है। दोनों देशों में बेहिसाब तनाव के बीच जब जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी तो मुद्दे कई होंगे, क्योंकि चीन के विस्तारवादी रवैये से अमेरिका बेहद खफा है। अब जरा समझिए कि किन किन मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के मुताबिक ताइवान को लेकर चीनी हिमाकत का मुद्दा जो बाइडेन उठाएंगे। दक्षिण चीन सागर में चीनी रवैये से बाइडेन नाराज है। एलएसी पर चीन की आक्रामक नीति पर चर्चा होगी। साथ ही जो बाइडेन अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाएंगे। चीन के साथ इस बातचीत से पहले भी अमेरिका अपने स्तर पर वीजा प्रतिबंध, वित्तीय पाबंदियों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर एडवाइजरी जारी कर चुका है। आपको बता दें कि पिछले महीने व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और चीन के विदेश नीति सलाहकार यांग जेची ने इस साल के आखिर तक बाइडेन और जिनपिंग के बीच एक वर्चुअल बातचीत के लिए समझौता किया था। अब तारीख तय हो चुकी है, वक्त तय हो चुका है। जानकार बताते हैं कि अशांति की आशंकाओं के बीच शी जिनपिंग के लिए आखिरी मौका होगा, क्योंकि अमेरिका ये पहले ही बता चुका है कि ताइवान को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन चीन भी ताइवान को हथियाने के लिए बार बार लकीरें लांघ रहा है। यही वजह है कि महायुद्ध की आशंकाएं आकार ले रही हैं। कहा जा रहा है कि चीन धीरे धीरे दुनिया को विध्वंसक युद्ध के मुहाने पर ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक
जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे, जो सच्चाई का आदर करे लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।